हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th की चैप्टर जो हमारी चल रही थी, जो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस, और नाम है उसका एरिया एंड पेरीमीटर्स। हमने इससे पहले 2 क्लासेस ले चुके हैं। एक में इंट्रोडक्शन था, एक में हमने क्वेश्चन देखे थे 1, 2, 3। ओके, अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले ही क्लासेस और जो आने वाली क्लासेस उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ध्यान से देखिएगा, 9.1 अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस, और नए के अकॉर्डिंग चलना है आपने। कौन सी? हाँ, नए के अकॉर्डिंग तो 9.1 और पुरानी के अकॉर्डिंग 11.2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्या कैसे करना है, हमने इससे पहले देख चुके थे, उन्हीं को कंटिन्यू करना और आगे खत्म करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका था, 4th आएगा। ओके जी, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। बेस दिया, हाइट दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी कि आपने क्या करना है, बेस मतलब आपने क्या याद है, बेस इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपके 15 सेंटीमीटर। आपने हाइट फाइंड आउट करनी है ना, और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये क्वेश्चन टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितना दिया हुआ है, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल लिख दो या फिर आपको ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल पढ़ते हैं, इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो, बेस का वैल्यू कितना, हाइट का वैल्यू कितना और एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू कितना। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 87 इज इक्वल्स टू बेस 1/2, बेस मतलब 15 मल्टीप्लाई हाइट। अब ये बेस है ना, आप ये मत समझना कि जो बर्गर या पिज्जा या जो भी आप खाते हो उसका बेस बना रहे हैं। भैया बेस मतलब आपका यहाँ पर दिया हुआ है, बेस मतलब तला, जहां पर आपने XYZ बैठे हुए हो ना ठीक है, तो देखो जी 87 मल्टीप्लाई 2, ये इधर जाएगा और ये मल्टीप्लाई का नीचे चला जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू हाइट। ओके, सिंपल सा काट पीट करनी है ना, क्वेश्चन को खत्म कर देना है। ओके, तो देखिए जी 3 से कट हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 2 जा और 3 9 जा, तो 29 को 2 से किया तो कितना आया, 58/5 इज इक्वल्स टू हाइट। क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया ना? हमें आगे सोल्व करने के लिए इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा बिल्कुल पीक तक, और पीक तक करने के लिए क्या ही करना है हमें, आ जाओ तो डिवाइड दे दो, 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट, और ये मेरा हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं और बिल्कुल भी लोड नहीं है। हाँ जी, ओके जी, क्वेश्चन नंबर इसी का। अब इसमें नंबरिंग नहीं दी तो हम नंबर दे देते हैं, ABC दे दो, 1 2 3 दे दो, जैसा उचित लागे। तो देखो, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, अब हम करेंगे सेकंड वाला। अब उसमें बेस नहीं दिया, मतलब आपका बेस ही नहीं। लेट सपोज आपका बेस नहीं है, मतलब आप कैसे बैठोगे, अरे भाई बड़ी खतरनाक चीज होती है तो, ठीक है ना। आपका बेस ही नहीं है, मतलब बेस नहीं पता, ये वाला बेस नहीं पता, आपका बेस तो है हमेशा। हाइट आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने भी दिया हुआ है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते हैं, बिठा दें। यस, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, मिटा दिया और क्वेश्चन खत्म कर दिया। हाँ जी, आ जाओ। सेकंड किसका, इसका 4 का सेकंड। बेस कितना नहीं पता, हाइट कितना 31.4 सेंटीमीटर, हाइट कितना 1 2 5 6। ओके,
एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 2 5 6 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट 31.4। ओके, काट पीट फ्री करो, इसको उधर फेंको, सबको उधर फेंको। तो 1 2 5 6 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 31.4 इज इक्वल्स टू बेस। ठीक है, पिज्जा का बेस। हाँ देखो, डेसिमल हटाया तो 10 गया। ठीक है जी, तो देखो 1 2 5 6 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 314 इज इक्वल्स टू बेस। अब थोड़ा देखो, 1 2 5 1 3 1 4 से इसको मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 4 टाइम्स। कितनी बार कटेगा? 4 टाइम्स। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये बन जाएगा। ओके, तो ये आया 4 टाइम्स कटा, इससे इसको 4 टाइम्स काटा, है ना, मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू बेस। तो बेस हो गया कितना? 80 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बेस। और ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, सेंटीमीटर नहीं, अरे एमएम है प्रभु, एमएम एमएम एमएम। हमने तो कुछ भावनाएं खतरनाक समझ गई, है ना, एमएम है भैया, है ना, तो एमएम आ जाएगा। ओके, हाँ देखो जी, यहां पर जो यूनिट दी है उस यूनिट के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन खत्म करके आ जाना है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नेक्स्ट, वापस इसमें क्या करना है? हाइट निकालनी है। क्वेश्चन दे दिया वापस, कोई लोड नहीं है। अब ये कौन सा है? सेकंड, जो कि हमने दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो जी, इसमें देखो आपने, आपकी हाइट है, लेकिन सॉरी बेस है। अरे भैया कांग्रेचुलेशन, आपका बेस वापस आ चुका है और बेस दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। ओके, तो देखिएगा, वापस हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को खत्म करके आते हैं। ओके, लो भैया बेस की जगह आ गया, मिल गया। हाइट आपको पूछ रहा है, ले भैया हाइट बता दे, है ना, और ये आपने एरिया भी दे दिया। ठीक है, ये तो मिटाने पड़ेगा, है ना। हाँ जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है और आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप बहुत अच्छा सीख रहे हो आप। ठीक है, हाँ जी। चलो, बेस कितना है? 22। अरे भैया बेस इतना बढ़ाया आप, सेंटीमीटर मीटर है, मीटर तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन टेक, और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपने ये डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन खत्म करके आना है। ओके, तो अब देखिएगा, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 170.5 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मतलब 22 मल्टीप्लाई हाइट अंकल पूछा है। ठीक है, उधर फेंको सबको। 170.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 22 इज इक्वल्स टू हाइट। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा होना, क्योंकि देखो इजी है, इजी है, और इजी है तो भाई क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। 2 से इसको उड़ा दो, पहले मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मामला सेट हो गया। 5 to 10, डेसिमल लगाया 1, 7 to 34 अपॉन 22 इज इक्वल्स टू हाइट। ओके, यहां तक भी मेरे को कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को खत्म किया तो भैया अब इसको इससे डिवाइड दे देना है, और इसको इससे डिवाइड देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 11 की टेबल आपने आती है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर 11 3 जा 11 1 जा। ओके, 0 पीछे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 30 बनाएगा। हाँ जी, अब इसको मैं डिवाइड दूंगा तो हाइट इज इक्वल्स टू 31 अपॉन 2, तो कितना आएगा? 15.5। ये 500, ये इतना मत समझा ना, 15.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर था। और ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, इसको लिख डालो और क्वेश्चन खत्म कर डालो। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन 4th खल्लास, 5th 6th 7th और 8th। भाई क्वेश्चन आपके लगेगा कि हमारी आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन आराम से क्वेश्चन के साथ पेशेंस रखने हैं और कोई दिक्कत नहीं करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखें 5th वाला, बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे और ओपन कर करके करेंगे। ठीक है,
हाँ तो दिख रहा है आपने, विजिबल है। ओके ओके ओके, मिटा दे इसको, मिटा दे क्या। हाँ जी, अब भैया PQRS पैरेललोग्राम है, QM हाइट है, SR और QN है Q to SR, ठीक है। QN इज हाइट फ्रॉम Q, ठीक है, टू PS। ओके ओके, फालतू बात टेंशन नहीं लेनी, हमें डायग्राम देखना है, बस डायग्राम देखना है और क्वेश्चन खत्म करके आना है। तो मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन खत्म करके आएंगे। मिटा दें इसको। हाँ जी, भले 10 चीजें पूछे, हमें डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके बाद में हमसे भले कुछ ही पूछे, वो हम बिल्कुल इजी गोइंग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है, कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं पहले। चलो जी, ये पैरेललोग्राम, भावनाएं समझें और कोई समस्या नहीं रखनी है, ठीक है। ओके जी, ये ऐसे यहां पर परपेंडिकुलर है, हाँ 7.6 का, ठीक है। और ये आपको यहां पर दिया हुआ है, ये भी यहां पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। भावनाएं समझें आप, ये N है, इस पॉइंट का नाम N है, ऊपर है P, इधर है Q, इधर है R, इधर है S, ओके। और यहां पर दिया हुआ है M, ओके जी। बेसमेंट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ओके। तो पहली बात पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड QN इफ PS इज 8, ठीक है भैया। फिर मैं कह रहा हूं टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। लेनी क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है और हमें कुछ देर के लिए सोचना है कि ये QN नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं आपके पास। सोचना है कि ये है ही नहीं आपके पास, ठीक है, क्योंकि QN तो निकालना है ना। तो लेट करो कि डंडी है ही नहीं, लेट करो कि ये वाली डंडी है ही नहीं। तो क्या है, हमारे पास PQRS है, ये बॉटम बेस दिया हुआ है, ये हाइट दी हुई है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो बेस पता, हाइट पता, तो क्वेश्चन में क्या ही दिक्कत होगी। तो आ जाओ क्वेश्चन को खत्म कर डालो। तो देखो गिवन करके लिखो, गिवन क्या क्या है ध्यान से देखो। SR इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और क्या है, QM इज इक्वल्स टू कोमा QM इज इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की स्पेलिंग 11 ग्राम कर दोगे आप। पैरेललोग्राम नाम क्या है, PQRS, PQRS बराबर बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस कितना, बेस है SR QM, ठीक है। 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो 12 6 72, डेसिमल लगाई, ठीक है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 12 7 जा 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 84 और 7 91, 912 9.91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ दिस क्वेश्चन का आंसर, ओके। हाँ जी, अब देखो भैया मैं बोलता हूं, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछा है सेकंड में QN, क्या पूछा है, इफ PS इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो देखो आपको पूछ रहा है QN। अब क्या करना है, हमें इस पूरे ब्लॉक यानी कि जो PQRS है उसका एरिया पता है कितना, इतना, मतलब एरिया पता, ठीक है। हमें बेस पता। अब मैं कुछ देर के लिए कहूंगा इस वाली डंडी को और इस 12 को भूल जाओ। मैं क्या कहूंगा,
इस वाली डंडी जो सीधी डंडी है उसको और इस बेस वाली डंडी यानी 12 और 7.6 को भूल जाओ, बस इतना से याद रखो। यहां पर लिखा हुआ है क्या, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख देता हूं। ठीक है, और इस पूरे ब्लॉक का जो एरिया है वो निकाला हमने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, PQRS। ठीक है, ये लिख दिया। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, तो लिखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, PQRS इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब पूछा क्या है, PS तो दिया, मतलब बेस पता है, PS मल्टीप्लाई QN। ठीक है, और ये कितना है, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें 91.2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू QN। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अरे कुचट पुचट हो रहा है। ठीक है, इम्प्लाइज टू 8 को इधर फेंक दो और क्वेश्चन खत्म कर डालो। ठीक है, तो 91.2 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू QN। तो QN इज इक्वल्स टू 9 से डिवाइड दो, 9 1 जा 8 1 जा 8 बच्चा 1, 8 1 जा 8 बच्चे 3 लगा डेसिमल हो गए 32, 8 4 जा 32। ठीक है, और ये क्वेश्चन खलास, क्वेश्चन खलास। हाँ जी, लिख लो जी, कोई दिक्कत है तो बोल दो जी। हाँ जी, डिट्टो कॉपी कह सकते हो क्वेश्चन नेक्स्ट को। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो वापस ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ जी, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो भाई क्वेश्चन कर दो यार। हाँ, DL and BM is the height of the dish। भैया जी वापस जो क्वेश्चन दिया है वापस वही पूछ रहा है, आपने अब एरिया दे दिया और पूछ रहा है क्या, बड़े ही सुंदर 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 क्वेश्चन कर रहा है। मिटा दें इसको और क्वेश्चन उसको भी खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिटा दें इसको। हाँ, देखो पता लगा आपको 7 में कोई दिक्कत आई आपको, तो 8 में 6 में कोई दिक्कत, 5 में दिक्कत आई तो 6 में भी नहीं आएगी, और 6 में नहीं तो 8 में 7 में भी नहीं आएगी, और 7 में नहीं तो 8 में तो बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है, आ जाओ, तो 6 वाले पे आ जाए। हाँ जी, ओके जी, चलो मिटा देते हैं इसको। हाँ चलो जी, मिटा देते हैं सब, पुराना पुराना सब मिटा देते हैं, बार बार एक ही चीज को, है ना, उसको यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, हाँ जी, चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। हाँ जी, चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, क्वेश्चन 6। अब इसका डायग्राम देख लो ध्यान से। डायग्राम वापस ऐसा ही है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा दिया हुआ है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर ABCD है, ABCD। ओके, हाँ ऐसे दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसको नाम दिया हुआ है L और इसको नाम दिया हुआ है M। ठीक है, ABCD आपको ये डेटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करें भाई, क्या करें, डेटा गिवन है, यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो डेटा गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन करके लिखो, गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD कितना है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या पता है आपको, AB इक्वल्स टू रेड इक्वल्स टू AB
इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल्स टू 49 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड। फाइंड क्या करवा रहा है हमसे? BM एंड DL, BM एंड DL। अब देखो BM कहां है? ये डंडी यानी सीधी डंडी, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हाइट। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो इक्वल टू पड़ेगा। जब AB मतलब ये दिया हुआ है तो किस डंडी को लेंगे अपन? अगर ये बेस दिया है तो इस बेस के रेस्पेक्टिवली डंडी कौन सी होगी? ये वाली। जब ये वाला बेस दिया हुआ है तो डंडी कौन सी होगी? ये वाली। तो देखो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले 1470 इज इक्वल्स टू बेस मतलब AB मल्टीप्लाई DL। 1470 इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई DL। ओके, 1470 अपॉन 35 इज इक्वल्स टू DL। इसको इससे डिवाइड दे डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, हाँ जी। तो देखिएगा इसके जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी आपकी? इसको देखो 35 से कट करो या फिर 7 से कट करो। 7 से भी कट कर सकते हो और 35 से भी कट कर सकते हो। तो देखो इसको डिवाइड देंगे तो सबसे पहले किससे देंगे? 7 से ले लें, कोई दिन लंबा खिंच जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड देंगे तो 35 4 जा कितना होता है? 140। ठीक है, बच्चे कितने? 7 हो गए 70। 35 2 जा 70। ये आ गई हमारी DL। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपका, अभी आप बच्चे हो, अभी आपने पढ़ाई करनी है, फिर बड़े होगे तब जाके ड्राइविंग करनी है आपने। DL मतलब ड्राइविंग नहीं, यहां पर डेटा दिया था वो। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिएगा, ये तो आ गया हमारा DL। अब पूछ रहा है BM। तो आ जाओ BM पर। वापस इसी डेटा को लेके चलेंगे, है ना? मिटा दो इसको, फॉर्मूला यही रहेगा, डेटा देखना देगा, इसको मिटाएंगे बस नीचे को। तो देखो DL का तो हो गए, अब BM का निकालेंगे, है ना? मिटा दो इसको, लिख लो जी आराम आराम से। अब देखो वापस वही चीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बेस इनटू हाइट। जी अब देखो बेस कौन सा है? AD। 1470 इज इक्वल्स टू AD मतलब और BM। ठीक है, 1470 implies टू इज इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई BM। और सिंपल सा, अरे ये क्या कर रहा हूं, 49 तो इधर है, 1470 अपॉन 49 इज इक्वल्स टू BM। और इसको मैंने काट पीट करा तो 30 आया, आंसर मेरा फिनिश। ओके, हाँ जी, आ गया मजा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या भी नहीं है। तो बढ़ो जी यार आगे, हाँ जी, कोई दिक्कत। ओके, क्वेश्चन 6 बिल्कुल पता नहीं चला आपने उड़ा डाला, लाइव झिंगा लाला, है ना? और क्वेश्चन 6 के बाद आता है क्वेश्चन 7। ओके, तो 7 के बाद आता है 8, तो 8 के बाद आता है नेक्स्ट, है ना? उसमें आपको देखने को मिलेंगे सर्किल। उसमें क्या मिलेंगे आपको? सर्कल्स। और सर्कल को तो बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे अपन। और कितनी बड़ी है इसमें वो देख लेता हूँ। और इसमें ओ हो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें तो, है ना? चलो कोई बात नहीं, हम एक एक करके करेंगे, डरना नहीं है, एक एक करके करते हैं और आपने मजे आएंगे, इतना यकीन मानिए आप। ओके, हाँ जी, मिटा दो इसको। चलो जी, क्वेश्चन 7। अब देखो क्या है 7 क्वेश्चन, लिख लो इसको आराम से, इसको मैं मिटा देता हूं, इतने का आप लिख लो, है ना? चलो, अब दिया हुआ है नेक्स्ट, है ना? चलो क्या है क्वेश्चन?
ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सीन फिगर भैया देख लो, अगर आपकी आंखें नहीं है तो भी देख लो, भैया कह रहे हैं तो आ जाओ। भावनाएं समझना आप। इन्होंने बोला है राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, मतलब ए ऊपर है, बी इधर है और सी इधर है। यहां 5 है, यहां 12 है, ओके। और ये यहां पर खींचा हुआ इन्होंने, इसको नाम दिया हुआ है डी। और ये भी क्या है आपकी परपेंडिकुलर होगी। हाँ जी, कोई समस्या नहीं। तो अब भैया बोल रहे हैं, और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आ जाओ भैया जी, ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत नहीं करनी है। अब मैं कुछ देर के लिए कहूंगा कि जो गिवन है वो लिख दो यार आप, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और बी डी बी सी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, नो समस्या। आ जाओ। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब देखो उनने क्या पूछा, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, फिर हमें निकाल के दिखाओ एडी, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ जी। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एबीसी ट्राइंगल निकालने के लिए 1/2 बेस, बेस मतलब ए बी, हाइट मतलब 12, मतलब ए सी, ए बी और ए सी, ये है ए सी। ठीक है, 1/2 5 मल्टीप्लाई 12, दोनों को मल्टीप्लाई करो या काट पीट कर दो, 6 टाइम्स 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जैसे ही आया तो हमें टारगेट क्या लेना है, बीडी, एडी सॉरी। तो नाउ अब करेंगे अपन एरिया ऑफ, नाउ बीडी निकालना है ना, हाँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब मेरी बात सुनो, मैं देखूंगा कुछ देर के लिए इस 12 और 5 को भूल जाओ, ये बॉटम यानी कि बेस लाइन दी हुई है, ये पता करना है, और हमें पूरा एरिया पता है। मतलब ये क्वेश्चन है बिल्कुल जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था ना, मतलब बेस पता, एरिया पता, हाइट निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो आ जाओ 1/2। अब देखो मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं, तो बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बीसी, हाइट क्या है एडी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो इधर लिखता हूं मैं इसके बाद में, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 30 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई हाइट मतलब एडी। ठीक है, तो देखो 30 उधर गया और 13 नीचे गया, 30 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू एडी। तो आ जाओ 60 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू एडी। अब इसको आगे सोल्व करो तो अच्छा, नहीं करो तो भी अच्छा, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। और इसको आगे सोल्व करोगे तो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आएगा 13 4 52 बचे आपके कितने, कितने बचे 8 बचे, 13 6 78, और फिर बचे 2, तो 13 1 मतलब अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स इज इक्वल्स टू एडी। ये आएगा इसका आंसर, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, हाँ जी। मतलब यहां तक भी आप रख सकते हो अगर आपने नहीं आता है तो, लेकिन रूट तक तो जाना ही पड़ेगा, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी उड़ा डाला, तो लाइफ जिंगा लाला यार, पता भी नहीं चल रहा क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे यार, गजब खतरनाक चीज हो गई तो आज, है ना। देखो
छटाछट हो रहे हैं, बिल्कुल स्पीड स्पीड से काम हो रहा है। ऐसा क्या ही हो गया आज, है क्या बात है, आज आप पढ़ के आए हो ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना। हाँ जी, तो देखो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्या है क्वेश्चन, फिर आप इस ट्रायंगल दिया आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब क्या ही होता है, दो साइड जिसकी बराबर हो और एक साइड आपकी डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो देखो मिटा दे इसको, मिटा दे, हाँ जी, तो मिटा देते हैं इसको ही मिटा देते हैं, इसको ही मिटा देते हैं, इसको सबको मिटा देते हैं, है ना। देखो इसको भी देख लो आप, है ना। चलो जी चलो, अब देखो जी एरिया, अरे ये डायग्राम तो नहीं मिटाया मैंने ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूं और आपने क्वेश्चन कर देना है वापिस। थोड़ा इसका ऐसा डायग्राम है, यहां लिखा हुआ है ए, यहां लिखा हुआ है बी, यहां लिखा हुआ है सी। अब देखो इसमें एक डंडी खींची हुई है ऐसे, जिसको दिया हुआ है यहां पर डी, और इधर से एक डंडी खींची हुई है, इधर लिखा हुआ है ई। ठीक है, अब ये दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, भैया ने बोला और ये बेस कितना है, मतलब ये डंडी है आपकी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं भैया कि हमें फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल दूंगा। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सी टू ए बी, मतलब इस डंडी की हाइट पूछ रहा है, मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले करा वो का वो ही करना है। मतलब पहले सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, फिर वापिस ट्रायंगल का निकालो, रिक्वेस्ट में करो ना, क्वेश्चन खत्म करो। ओके, तो देखो एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस, तो AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC। ओके, हाँ जी, ठीक, इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके, और दिया हुआ है क्या, AD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, तो आ जाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, 1/2 ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस मतलब नीचे वाला BC, हाइट AD। ओके, 1/2 बेस मतलब 9 मल्टीप्लाई हाइट 6, इसको इससे कट कर डाला 3 टाइम्स और आया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, जैसे ही एरिया आया तो हमने वापस नाव चला दी, क्या चला दी, नाव। यहां लिख देते हैं नाव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 बेस। अब देखो बेस मतलब क्या लेना है, ये वाला AB, और हाइट लेनी है CE। ठीक है, आ जाओ, कितना है 27 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई AB। AB कितना है, AB कितना है, हमें कितना पता, 7.5 मल्टीप्लाई ACE, उधर फेंको 27 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7.5 इज इक्वल्स टू CE। अब काट पीट स्टार्ट, इसका डेसिमल हटाया, यहाँ 10 गया। ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 75 बराबर CE। अब इसको काटा पीटी करनी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दो और आपका आंसर क्या आ जाना है आपके, हाँ जी, क्या आना है 7.2। क्या आंसर आना है 7.2।
तो यहां लिखेंगे CE, इसको काट पीट करोगे ना आप, इसको पहले देखो 5 से कट कर दो, फिर या फिर 3 से कट कर लो, जैसे आप कट करना चाहो वैसे कट कर सकते हो। तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा कितना, 7.2 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने देखे 4, 5, 6, 7 एंड 8 5 क्वेश्चन। और मेरे को लगता है कि यार कोई दिक्कत है इनमें, ठीक है, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, अच्छे से हमने किए, समझे हैं और एक एक क्वेश्चन किया है। अब देखो मैं ऐसे ड्राइंग करता हूं ना ऐसे, तो कृपया करके आप अपनी कॉपी में ऐसे ना करें, पहली बात, क्योंकि देखो नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, तो मैं इधर जगह होती है तो इधर लिख देता हूं। दूसरी बात, अच्छे से इसके फॉर्मूलाज लर्न करो और अच्छे से इनको समझो कि कौन क्या कह रहा है, कब क्या करना है, कब कैसे करना है। ओके, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। और इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अब कौन सी 9.2 मतलब 11.3। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।